तो स्टार्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, तो डिटरमाइंड साइन ए कॉस ए। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, साइन सी कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए बी सी, तो ए बी के बाद हमें क्या क्या गिवन है वो देखते हैं। हमको दिया गया ए बी, तो ए बी की जगह ए बी की वैल्यू लिखेंगे। ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। फिर उसके बाद दे रखा है बी सी, दे रखा है बी सी 7 सेंटीमीटर। ये मैंने फिगर बनाया, लंबाई चौड़ाई नापी नहीं है, बस अपनी कैलकुलेशन करने के लिए। अब हमें इसकी साइड चाहिए। मैथ का रूल है कि अगर 5 चीज़ों में वैल्यू दे रखी है तो 4 चीज़ें गिवन होंगी, 1 मिसिंग होगी। 3 चीज़ों का फार्मूला है तो 2 चीज़ें दी जाएंगी, 1 मिसिंग होगी। मैथ में अगर जितने का फार्मूला है 4 का है तो 3 दिए जाएंगे, 2 मिसिंग होंगे। मैथ में यही चलता है। अगर किसी क्वेश्चन में फार्मूले में 5 चीज़ें हैं और 3 दी गई हैं, 2 मिसिंग है, तो इसका मतलब है उसके 2 फार्मूले होंगे, 2 या 3 फार्मूले होंगे। वहाँ से एक वैल्यू फाइंड करनी है, फिर उस फार्मूले में पुट करनी है। तो हमारे पास देखो, एक तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर लाइन दे रखी है, बेस दे रखा है, हाइपरट्यूनस दे रखा है, ठीक है। तो हाइपरट्यूनस, परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया, ठीक है। यहाँ तो हमने बेस लिख दिया। या फिर एंगल्स ए दे रखा है तो एंगल के सामने अपोजिट हो जाएगी, ये एडजासेंट हो जाएगी, जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। हमें वैल्यू फाइंड करनी है हाइपरट्यूनस या एच की, तो या ए सी भी बोल सकते हैं कि ए सी की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपरट्यूनस का स्क्वायर इक्वल जो 90 के पास वाली साइड है इनका स्क्वायर करके सम करेंगे। यहाँ पर आ जाएगी पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यह है शॉर्ट, बाकी लॉन्ग चाहे तो बेस समझ सकते हैं, परपेंडिकुलर जो भी यहाँ पर दे रखा है। तो ए सी का स्क्वायर, यहाँ पर कोड दे रखे हैं ए और सी, तो ए सी लिखेंगे। ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, नीचे पी और ए बी दे रखे हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे। ए सी हमें नहीं पता, तो ए सी को एच मानना चाहो एच मान लो या ए सी मान लो। ए बी दे रखा है, ए बी कितना है 24 दे रखा है, तो 24 लिखेंगे, 24 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 7 का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू को यहाँ पर लिखेंगे। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है, या फिर हम यहाँ पर डायरेक्ट कर भी लेते हैं। इसका कैसे निकल के आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, तो 6 1 प्लस 7 5, 576 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 576 प्लस 4 9, इसमें ऐड कर देंगे। रफ वर्क भी अपना साथ साथ में करते जाएं। यहाँ पे आ जाएगा 5, कैरी बचेगा 1, तो 7 4 11 1 12, यहाँ से लगेगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 6, तो 625 आ जाएगा टोटल। तो 625 या 625 एच स्क्वायर ये चलता रहेगा लेफ्ट साइड का। स्क्वायर जब हटाएंगे दूसरी साइड में तो ये अंडर रूट में आ जाएगा 625, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 25। तो इसकी वैल्यू हमें पता चल गई है, ये निकल के आ गया है 25। अब हमें वैल्यू यहाँ पर किसकी किसकी चाहिए? एक तो चाहिए साइन ए की, कॉस ए की। तो साइन ए बराबर
क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है, BC है, BC अपॉन AC, BC है 7 और ये दे रखा है AC 25। अब इसके बाद हमें निकालनी है कॉस ए की। कॉस ए बराबर बेस क्या निकल के आया है 24 और हाइपोटेन्यूज निकल के आया था 25। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन का है हमें सेकेंड पार्ट को सॉल्व करना है, साइन सी कॉस सी। तो साइन सी कितना दे रखा है, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर चाहे इसी फिगर को रखें या दूसरे फिगर को देख सकते हैं। तो इसको हटाते हैं। क्या क्या वैल्यू चाहिए हमें, एक तो चाहिए साइन सी कॉस सी, सेकेंड साइन सी कॉस सी। तो इस फिगर को फिर से बनाते हैं, ट्रायंगल। यहाँ पर 24 दे रखा था, ये 25 निकल के आया था, ये 7 सेंटीमीटर दे रखा था। ABC पहले ए लिया था, अब की सी एंगल लेंगे तो सी के सामने अपोजिट साइड क्या हो जाएगी 24 और ये एडजेसेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर अपोजिट लिखना चाहो, अपोजिट साइड और ये हो जाएगी एडजेसेंट साइड और ये हाइपोटेन्यूज रहेगी, हाइपोटेनस। साइन सी में क्या होता है, जो एंगल दे रखा होगा उसके अपोजिट और हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट क्या हो जाएगी AB अपॉन AC। तो AB दे रखा है 24 अपॉन 25। कॉस सी बराबर होता है, जो एडजेसेंट होता है उसको लिखते हैं, एडजेसेंट क्या है BC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है AC। तो AB दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ 7 सेंटीमीटर और AC दे निकल के आया था 25 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकाल ली। जिस एंगल को बताया जाएगा वहाँ पर एंगल से देखना है, उसके ठीक अपोजिट में और एडजेसेंट एंगल्स को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।